धर्म मतलब आस्था, और आस्था कभी बदली नहीं जाती। औरंगजेब संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, लेकिन हिंदू धर्म कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, भारत के महान योद्धाओं के ये शब्द हमें जोश से भर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के उन महान योद्धाओं के अंतिम समय के बारे में कि आखिर इन महान वीरों का अंतिम समय कैसे बीता और इन महान वीरों की मृत्यु कैसे हुई, और साथ ही हम जानेंगे इन महापराक्रमी योद्धाओं की समाधियां कहाँ है और इनकी समाधियों की क्या स्थिति हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन हिंदू साम्राज्य का विस्तार करने में बीत गया। अनेकों युद्ध लड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में स्वराज्य का निर्माण किया। अप्रैल 1680 के आते आते शिवाजी महाराज की तबीयत खराब रहने लगी। उनको हल्का बुखार और आंतों में खिंचाव महसूस होता था। उन्हें अपने अंतिम समय में अपने हिंदवी स्वराज्य की चिंता सताने लगी। उनको यह भी चिंता थी कि उनके बाद मराठा साम्राज्य कहीं बिखर ना जाए। क्या शंभू राजा मराठों के अगले छत्रपति बनकर उनका मान बढ़ा पाएंगे? क्या मुगल उनके मराठों के ऊपर हावी हो जाएंगे? इन्हीं चिंताओं के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत और बिगड़ने लगी। उन्हें खून की पेचिश शुरू हो गई और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में ही हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने उनकी मृत्यु के स्थल पर उनकी समाधि बनवाई। लेकिन दोस्तों, जब भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो गया तब उन्होंने मराठों के सभी किलों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और किसी भी भारतीयों को उन किलों के पास आने के लिए रोक लगा दी। रायगढ़ का किला भी अंग्रेजों के अधिकार में था, जो पिछले 60 सालों से मानव रहित बंद पड़ा था, जिसके कारण किला जंगल में परिवर्तित होने लगा था। कहा जाता है कि सन 1880 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की खोज की। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को साफ किया और उन्होंने सम्मान सहित समाधि का सिंदूर तिलक किया। बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को शुद्ध करवाकर उसका पुनर्निर्माण करवाया और वहां पर एक छतरी का निर्माण कर वहां पर भगवा तान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक वफादार कुत्ता भी था, उसका नाम था वाग्या। कहा जाता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब यह वाग्या भी अग्नि में कूद गया था। वाग्या की समाधि भी छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के पास बनाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़ के किले में है। और दोस्तों, आप में से कोई यहाँ पर गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्य है वो व्यक्ति जो छत्रपति शिवाजी महाराज के किले में गया हो। छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि। अमर हिंदू सेनानी और भारत के महापराक्रमी योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने इतिहास में मुगलों के विरुद्ध 120 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने एक साथ औरंगजेब और अंग्रेजों से टक्कर ली थी। वह मराठों के अपराजित कट्टर योद्धा थे जो अपने जीवन में अंत तक मुगलों से लड़ते रहे। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे, इसी वजह से उन्हें शेर का शावक भी कहा जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुणे के पुरंदर किले में हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज ने भगवे ध्वज का विस्तार करने के लिए विदेशी ताकतों से लड़ाई की। उन्होंने औरंगजेब का सुख चैन खराब कर दिया था, लेकिन एक बार शंभू राजे मुगलों पर धावा बोलने की रणनीति बनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके ही परिवार के सदस्य गणोजी शिर्के की धोखेबाजी के कारण शंभू राजे और उनके मित्र कवि कलश को पकड़ा गया और उन्हें पकड़कर औरंगजेब के सामने लाया गया, जहां पर औरंगजेब ने संभाजी महाराज की जुबान काट दी, उनकी चमड़ी और नाखून निकाल दिए और उनकी आंखों में जलती सलाखों को डाल दिया। उनकी आंखें फोड़ दी गई और उनके शरीर को कई टुकड़ों में काटकर नदी में फेंक दिया गया, जहां पर मराठों ने शंभू राजे के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके
धागे से सिला दिया और भीमा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 11 मार्च 1690 को मात्र 32 साल की उम्र में ही छत्रपति संभाजी महाराज ने वीर गति पाई। आज छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि महाराष्ट्र में है, जो कुछ इस प्रकार दिखती है। महाराणा प्रताप की समाधि। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। महाराणा प्रताप को उनके अमर स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। सीमित सेना और संसाधनों के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की विशाल सेना से टक्कर ली और मेवाड़ को सदैव स्वतंत्र बनाए रखा। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, जिससे उनके शरीर पर अनेकों घाव हो गए। जगह जगह उन पर तीर तलवारों के निशान और हजारों घावों से उनका शरीर सुशोभित रहता था। साल 1596 में महाराणा प्रताप शेर की शिकार के लिए गए, जहां पर धनुष्य की प्रत्यंचा खींचते समय उनके आतोन में खिंचाव महसूस हुआ, जिससे उनके शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होने लगा। राजवैद्यों के अनेकों पर्यायों और दवाओं के बावजूद भी महाराणा प्रताप को नहीं बचाया जा सका। 19 जनवरी 1597 को मात्र 56 साल की उम्र में ही महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। 19 जनवरी 1597 का सूर्योदय पूरे मेवाड़ में एक सन्नाटा लेकर आया था, क्योंकि वह यह दिन था जिस दिन मेवाड़ के सबसे बड़े शेर को भगवान का बुलावा आ गया था। महाराणा प्रताप के स्वर्गवास के बाद चावंड में उनकी समाधि बनाई हुई है, जो कुछ इस प्रकार दिखती है, जो उस महान पराक्रमी अमर सेनानी की गाथा आज भी गा रही है। वही हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की भी समाधि बनी हुई है। चेतक के मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने स्वयं वहीं पर चेतक का अंतिम संस्कार किया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के 3 महान अमर योद्धा। अगर दोस्तों आप ऐसे और महान योद्धाओं की मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी समाधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए वो वीडियो भी जरूर बनाएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।